साथियों, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे कोई डॉन मानता है, कोई अपराधी कहता है और कई लोग तो उसे अपना हीरो मानते हैं। लॉरेंस के चाहने वालों का ये भी कहना है कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के नाम से खौफ खाता है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा लड़का है जिसकी आज पूरे देश में हर जगह चर्चा है। आप लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन आप लॉरेंस बिश्नोई को इग्नोर नहीं कर सकते। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज से लेके क्राइम की दुनिया का डॉन बनने तक का सफर कैसे तय किया। तो साथियों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का में हुआ था और उसका ये नाम उसकी माँ ने रखा था, जो कि एक घरेलू महिला थी। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह जी पुलिस में थे, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ही बेटा एक दिन जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आज के समय में जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बादशाह ही नहीं, एक ब्रांड बन चुका है और अंडरवर्ल्ड में भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम का सिक्का चलता है। सिनेमा जगत के कई लोगों में लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ होना, जेल के अंदर बैठे बैठे ही अपना इंटरव्यू देना, इसके अलावा बड़ी ही सादगी से बड़े बड़े लोगों को धमकी देना और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक लंबी आपराधिक फहरिस्त होना, ये सब अपने आप में कहीं न कहीं हैरान कर देता है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई को शुरू से जानने वाले जितने भी लोग हैं, उनका यही कहना है कि वो शुरू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बड़ा ही दिलदार लड़का था, लेकिन एक लड़की की प्रेम कहानी ने उसे अपराधी बना दिया, जिसके बाद पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा आज के समय में तो पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी लॉरेंस बिश्नोई के नाम के किस्से कहे जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती पढ़ाई पंजाब के फजिल्का में ही हुई थी और वहाँ अपनी शुरुआती पढ़ाई को पूरा करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ आ गया था और चंडीगढ़ आने के बाद उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसने उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा था, जिसके लिए उस समय उन्होंने वहां पर यूनिवर्सिटी के लड़कों का एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा गया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। ये बड़ा ही मजबूत संगठन था, जो कि आज के समय में भी है, लेकिन इस संगठन को बनाने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज जेल में है। बहरहाल लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इस ग्रुप के साथ बड़ी ही मेहनत करके बड़ी ही शिद्दत से यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी दुर्भाग्यवश लॉरेंस बिश्नोई इस इलेक्शन में हार गया। लेकिन इन चर्चाओं के बाजार में कई लोगों का ये भी कहना था कि यूनिवर्सिटी के इस इलेक्शन में लॉरेंस बिश्नोई की कई लोगों से बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई थी, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा के लिए एक गन भी खरीदी थी। वहीं इन चर्चाओं में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन कॉलेजों के इलेक्शन की लड़ाई में लॉरेंस बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी हत्या हो गई थी, लेकिन इसके लिए लॉरेंस को किसी भी तरीके का कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। वहीं मैं आपको बताऊं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ इस तरीके की जो पहली घटना थी वो फरवरी सन 2011 में पहली बार घटी, जब लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले दूसरे विरोधी गुट से हुआ, जिसके बाद दोनों ही गुटों में काफी हिंसक लड़ाई हुई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार अपनी गन से फायरिंग करी थी, जिसमें कई सारे लोग घायल हुए। लॉरेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ FIR लॉन्च हुई, जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए और विरोधी गुट से बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने उस समय के गैंगस्टरों से हाथ मिलाया, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही समय में आसपास के राज्यों में कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए। अब लॉरेंस बिश्नोई के जीवन के विषय में जितनी भी चर्चाएं हैं, उनमें से कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत हैं, इसके बारे में तो लॉरेंस बिश्नोई को ही पता है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टरों में से एक है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी के नाम का डर ही नहीं है और पुलिस और प्रशासन का भी उसे भरपूर सपोर्ट प्राप्त है। सरकारें लॉरेंस बिश्नोई की सहयोगी हैं, जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई अपनी किसी भी बात को बड़ी ही मजबूती से रखता है और बेखौफ आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि सभी उसके साथ मिले हुए हैं। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस दिन 17 फरवरी सन 2015 को लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस को चकमा देकर उनकी गिरफ्त से फरार हो गया, जिसके बाद कहा जाता है कि वो भारत से भागकर नेपाल चला गया और वहाँ से आधुनिक हथियारों को लेकर वापस लौटा। और उसके कुछ ही दिनों बाद 4 मार्च सन 2015 को पंजाब पुलिस ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से मिली खबर के बाद लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई आज तक जेल में ही है और वहीं से अपनी पूरी गैंग को ऑपरेट करता है। उसकी मजबूती, उसकी ताकत और जेल के अंदर उसके रुतबे का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो जेल के अंदर भी सारे ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी काटता है। अपने फेसबुक सोशल अकाउंट पे या व्हाट्सएप पे वो जेल के अंदर जिम करते हुए फोटो डालता
है, जेल के अंदर बैठे बैठे ही इंटरव्यू दे देता है, और कोई दूसरा अपराधी अगर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर किसी से रंगदारी या फिरौती मांगता है और लॉरेंस बिश्नोई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही अपने सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट से इस चीज का भरपूर सख्त विरोध भी करता है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फेसबुक पर 150 से भी ज्यादा अकाउंट हैं, दर्जनों फेसबुक पेज हैं। इसके अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के पेज पे या उनके अकाउंट पर डेली पोस्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि आज भी लाखों लोग लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं। कुल मिलाकर करोड़ों लोग लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लड़कियों से होने वाली छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाओं के बारे में खुलकर अपने विचार रखे हैं, उनका विरोध भी किया है। और ये भी लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने वाले जितने भी उनके फैन हैं, उनके लिए ये भी एक बड़ी वजह है। साथ ही इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की उनकी सोशल मीडिया के थ्रू जो भी कन्वर्सेशन होता है, जो भी वो बातें करते हैं, जो वो पोस्ट करते हैं, ये सभी चीजें उनको देशभक्त करार देती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे कई पोस्टों में आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई शहीद देशभक्त भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई अपने सोशल मीडिया पे कभी भी देश विरोधी बातें नहीं करते, और ये भी उनके प्रशंसकों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने का एक मुख्य कारण है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल सही है, उसे जुर्म की दुनिया में फंसाया गया है, जिसके बाद वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सका। लॉरेंस के नाम की चर्चा पूरे देश में जब शुरू हुई, जब 5 फरवरी सन 2018 को लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर की कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया था, और उस दौरान उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी और अपने गुर्गों यानी अपने चेलों को भी सलमान खान के घर की रैकी करने के लिए भेजा था। और हाल ही में भी सलमान खान के घर पे जो गोलियां चली, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम निकल कर आया, जिसमें कि उनका ये कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ सलमान खान को डराना था। और जिसका सीधा सा कारण ये है कि सलमान खान के द्वारा किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण का बंदूक की गोली से शिकार कर लिया गया था, जिसकी बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसे जुर्म की दुनिया में लाने वाला उसका गुरु जग्गू भगवानपुरिया था। उसी ने लॉरेंस बिश्नोई को जुर्म की दुनिया के सभी पैतरे सिखाए थे, जिसकी वजह से आज लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पुलिस वालों का ये भी कहना है कि बेशक लॉरेंस बिश्नोई एक ही शख्स है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की परछाई में कई अपराधी, कई हत्यारों के चेहरे छिपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला अपने गुरु जग्गू भगवानपुरिया से सीखने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर संपत नेहरा, नरेश शेट्टी और मर चुके सुक्का कहलवा के साथ मिलकर हथियारों के दम पर उगाई करने के बाद देश में अपना सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया। ऐसा नेटवर्क जिसमें गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर गैंगस्टर अनुराधा चौधरी आदि कई दिग्गज गैंगस्टरों के साथ मिलकर लॉरेंस ने अपना सारा साम्राज्य खड़ा करा। और यही कारण है कि आज लॉरेंस बिश्नोई के पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसकी गैंग के शार्प शूटर हैं, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के मात्र एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। पुलिस वालों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जिस जेल में लॉरेंस बिश्नोई कैद होता है, उस जेल के तमाम पुलिस वालों के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक सरदर्द बन जाता है। राज्य सरकारें लॉरेंस बिश्नोई को अपने यहाँ जेल में रखने से साफ इनकार कर देती हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई हीरो है या विलन, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन कानून की नजर में लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई के विचारों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका वो वीडियो देखिए जो उसने जेल के अंदर से इंटरव्यू दिया था, और उसे देखने के बाद आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना।